मेल्स में क्या होता है कि सुंदरता नहीं चाहिए, आजकल के जमाने में नहीं है ब्रो ऐसा। लॉन्गर बियर्ड्स आर प्रेफर्ड बाय मेन, शॉर्ट बियर्ड या स्टबल आर प्रेफर्ड बाय। हाउ टू गेट एन अट्रैक्टिव फेस। मेल्स में क्या होता है कि सुंदरता नहीं चाहिए, आजकल के जमाने में नहीं है ब्रो ऐसा। ऑनलाइन प्रूफ है, रेड पिल बताती है कि लुक्स मैटर करते हैं, ब्लैक पिल बताती है कि लुक्स मैटर करते हैं यार। और अगर आप ये चीज नहीं करोगे, देखो मैं अगली भी रह चुका हूँ, आप फिलहाल देख सकते हैं मैं अट्रैक्टिव हूँ, पहले से बेटर हूँ, तो मैं ये चीज कह सकता हूँ कि हाँ लुक्स मैटर करते हैं, बहुत ही ज्यादा करते हैं। मेरी आवाज, मेरा कॉन्फिडेंस आपको बता रहा होगा कितने ज्यादा मैटर करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपकी स्किन क्लियर नहीं है, आप अट्रैक्टिव फेस नहीं पा सकते। सिंपल है, एक अट्रैक्टिव फेस में क्लियर स्किन होती है। जितनी ज्यादा स्किन क्लियर होगी, ब्राइट होगी, ग्लोइंग होगी, उतनी ज्यादा अच्छी होगी। बेसिकली मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि फेमिनिन ही बन जाना पूरा, मतलब स्किन पे ध्यान है और कुछ नहीं, लेकिन स्किन क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। लड़कियों जैसे नहीं ना हो, पर डार्क स्पॉट वगैरह, एक्ने वगैरह भी नहीं होने चाहिए। डिसेंट तक रख लोगे तो अच्छी रहेगी। बहुत ज्यादा भी स्किन केयर करने को नहीं बोल रहा कि मैं बहुत ज्यादा पूरे दिन ही अपनी स्किन पे लगे हुए हो, वो भी फेमिनिन हो जाता है थोड़ा, लेकिन आपको पता है ब्रेक कहाँ लगानी है ना। स्किन क्लियर कर लो। स्किन को कैसे क्लियर करोगे? अपने फेस वॉश, सिंपल पहले तो फेस वॉश रख लो। दूसरा है मॉइस्चराइजर, ताकि आपकी स्किन आगे जाके अच्छी रहे। कोलेजन यूज करेंगे, मैं तो नहीं यूज करता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है यार। अगर आपके पास है तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है टैनिंग से बचाने के लिए और स्किन की हेल्थ के लिए। बाकी सीरम वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर पैसे हैं तो मैं करता हूँ बेसिकली, ठीक है। इसी वजह से मेरी स्किन यहाँ तक पहुंच पाई है। मैंने ट्रीटमेंट भी कराया था, नीडलिंग वाला प्रोसीजर, उसमें वो प्रॉब्लम अलग थी, वो टॉपिक ही अलग था। लेकिन जो चीज, अगर जितनी ज्यादा स्किन फिक्स करोगे, जितनी ज्यादा स्किन बढ़िया होगी, उतने ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। दूसरा पॉइंट है भाई, ग्रूम्ड बियर्ड। बियर्ड ऐसी रखनी है कि पहली बात तो आपके फेस के साथ अलाइन कर रही हो, आपके फेस को अच्छा दिखा रही हो। दूसरा ये है कि अगर आपकी पैची बियर्ड है तो बियर्ड इस टाइप की रखनी है कि ऐसा ना लगे कि वो पैची बियर्ड है। साइड में बियर्ड आ रही है, बीच में पैच है बड़ा सा, तो साइड वाली मत रखो, गोटी रख लो यार। दिमाग के साथ खेलना है अपने, और बेसिकली बियर्ड को ग्रूम रखना है। अगर वो यहाँ तक बाल जा रहे हैं, देखो मैं ऐसा बंदा हूँ ना जिसका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं महीने में ना काटूं, मैं जंगली बन जाऊँ। 3 दिनों के बाद मैं काटना ही पड़ता है, नीचे कट लगाना ही पड़ता है मुझे। अगर नहीं लगाओ ना तो बहुत ज्यादा बाल आए, तो इवन वो मेरे को ही पिंच करने लगते हैं हफ्ते के बाद। बियर्ड अगर आपकी ग्रूम्ड नहीं होगी, वो अनग्रूम्ड सा लुक देगी, जो आपको बनाती है अनअट्रैक्टिव। बियर्ड जितनी ज्यादा ग्रूम्ड होगी, उतनी ज्यादा पर्सनैलिटी आपकी अच्छी लगेगी। ऑब्वियसली ग्रूम्ड बियर्ड हर किसी को पसंद आती है। लॉन्गर बियर्ड्स आर प्रेफर्ड बाय मेन, शॉर्ट बियर्ड या स्टबल आर प्रेफर्ड बाय वुमेन। तुम्हारे गोल के हिसाब से तुम देख लो क्या रखना है, लेकिन अगर तुम अट्रैक्टिव फेस चाहते हो तो बेसिकली तुम ये लड़कियों के लिए चाहते हो तो शॉर्ट बियर्ड आर द बेस्ट। आईब्रोज ही आईज का जो मेन हिस्सा होता है, जो अट्रैक्टिव बनाता है इसको। जितने ज्यादा आईब्रोज डार्क होंगे, थिक होंगे और शेप में होंगे, ये चीज उतनी ज्यादा बेटर होगी। शेप कैसे करने हैं? शेप ऐसे करने हैं कि आईज को थोड़ा मैस्कुलिन लुक मिले। बहुत ज्यादा गोल से नहीं कर लेने, फेमिनिन नहीं करने, पतले नहीं करने, थिक होने चाहिए, बड़े, लेकिन शेप में होने चाहिए। अनग्रूम्ड नहीं होनी चाहिए, जंगली सा नहीं लगना चाहिए। और बीच में जो यूनिब्रा होती है उसको भी काटना है आपने। यही चीज आपके फेस को अट्रैक्टिव बनाएगी। मोस्टली इंडियंस के अच्छे होते हैं आईब्रोज, लेकिन फॉर फर्दर एनहांसिंग यू कैन यूज माइनॉक्सिडिल। काफी बार वीडियो बना चुका हूँ। जॉ लाइन बेसिकली फेस को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। मैंने जॉ लाइन ही इम्प्रूव किया। अगर तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन में देखोगे, आईज का आपको पता है कि काफी ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाया, लेकिन जॉ में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है। जॉ मेरा काफी सॉफ्ट था पहले, अब आपके सामने है कैसा है। हार्ड फूड्स च्यू करो, च्यूइंग अपनी अच्छी तरीके से करो, अच्छी तरीके से चबा के खाना खाओ यार। जॉ की एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं आप, ताकि आपका जॉ मसल अच्छा रहे। मैसेटर मसल्स च्युइंगम से आप च्यू करेंगे तो अच्छे होंगे। और क्या कर सकते हैं आप? म्यूइंग कर सकते हैं। अगर आप माउथ ब्रीथ रहो, इससे आपकी जॉ लाइन खराब होने वाली है। अभी रोक दो भाई, क्योंकि मुझे भी ये चीज लगती थी कि टाइम पास है, लेकिन म्यूइंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो सटल सा प्रेशर पड़ता है ना आपके अपर पैलेट पे, ये चीज आपके फेस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी, स्पेशली इफ यू आर इन योर टीनेज ईयर्स। बड़े भी हो तो भी आपका पोस्चर सही रखने से फायदा है, ठीक है। ये भी आपके फेस को अच्छा ही दिखाएगा। अगली बात करते हैं, अगला पॉइंट है हेयर्स। बाल कैसे हैं? बाल अपने ऐसे रखने हैं जैसे जो आपके फेस को इनहेंस करें, आपकी ब्यूटी को इनहेंस करें, अट्रैक्टिव बनाए आपको।
अगर मैं बस कट करवा लूँ तो मैं अच्छा नहीं लगने वाला, क्योंकि मेरे फेस पे उतनी डेफिनेशन नहीं है। बस कट उन पे अच्छा लगेगा जो जिनके फेस थोड़ा मैस्कुलिन है, जॉन है वगैरह, बॉडी फैट लोअर है। मोटा हूँ मैं, अगर बहुत मोटा हूँ और मैं बस कट करवा लूँ कितना खराब लगने वाला। देखो ये चीज अपने बालों के टाइप देखनी है पहले आपने, ठीक है। बाल कैसे है तुम्हारे, मोस्टली बाल, अगर करली बाल चाहिए मैंने वीडियो बनाई थी करली हेयर्स पे, वो जाके देख लेना। बेसिकली आपने अपने जो बालों की टाइप है उसे देखना है, कौन सा हेयर स्टाइल बेस्ट है उस पर रिसर्च करनी है थोड़ी सी, ताकि आपको अच्छा एक हेयर स्टाइल मिल सके। अगला है आप एक्सपेरिमेंटिंग करते रहे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीयर्ड स्टाइल से एक्सपेरिमेंट करते रहे, हेयर स्टाइल से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटिंग कर सकते हैं आप, जिससे आपकी पता लगेगा कि हाँ कौन सा स्टाइल मेरे पे बेटर लगता है। और बेसिकली ड्रेसिंग भी अच्छी करनी चाहिए। आज की वीडियो सिर्फ फेस पे थी, तो ये थी गाइस वीडियो में वैल्यू मिली है तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।